तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पासा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है खुला पासा और एक होता है बंद पासा। क्या होता है? एक होता है बंद पासा। ये दो पासे होते हैं, ठीक है। मानक पासा और साधारण पासा, ये दो पासे होते हैं। अब कैसे पहचान करना है कि कौन सा खुला पासा है, कौन सा बंद पासा है, तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इस प्रकार से आपको पासा मिलेगा, ये खुला पासा है। लेकिन आपको इसका अपोजिट कैसे पता करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका अपोजिट क्या होता है। और मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी पासा पढ़ने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक को पकड़ना है और स्ट्रेट लाइन में चलना है। बोले तो सीधे चलना है, ना कि इस प्रकार से। लाइन क्रॉस नहीं लेनी है, लाइन क्रॉस बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको सीधे चलना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। बस दो प्रकार, या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर जो हम बात करें कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट क्या होगा? दो होगा? नहीं भैया, दो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मानते हैं ये स्ट्रीट में है। लेकिन आपको क्या करनी है, एक छोड़ के इसको, एक छोड़ के एक पकड़ना होगा, एक को छोड़ के एक को पकड़ना होगा। कहने का मतलब है आज को छोड़ दो, आज पकड़े हो, कल को छोड़ दो, परसों वाले को पकड़ लो। बस हो गया अपना काम, सीधा भंडा। देखो कैसे। तो एक का अपोजिट अगर हम बात करें तो एक का अपोजिट क्या होगा? चार। एक का अपोजिट क्या होगा? चार। अगर एक का अपोजिट चार होगा तो दो का अपोजिट क्या होगा? तो दो का अपोजिट पाँच होगा, ठीक है। दो का अपोजिट पाँच होगा। और बची छः और तीन, तो जो संख्या बची है वो क्या होंगी? अपोजिट होगी। इस प्रकार से भी एक छूट रहा है ना बीच में, और ये अपोजिट हो जाएंगे इस प्रकार से। आई बात समझ में? कह सकते हैं। इसमें देख लीजिए, उसी प्रकार से इसमें भी है। ये पासा ए का अपोजिट क्या होगा? अब आप इस प्रकार से चेक कर लीजिए, ई का अपोजिट एफ होगा, ई का अपोजिट एफ होगा। ए का सी होगा, ए का अपोजिट सी होगा, तो बी का अपोजिट डी होगा, बी का अपोजिट डी होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं आपको मान लीजिए, ये तो आमने सामने देखने को मिल गए, इसका अपोजिट ये होगा। लेकिन अगर जो इस प्रकार का कहीं आपको पासा मिल गया, तब अपोजिट आप कैसे निकालोगे? कोई डरने की बात नहीं है, मैं मिला हूँ आपको, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही प्रक्रिया ये वाली आपको आजमानी है। ए का अपोजिट निकालना है, तो ए का अपोजिट भैया इसमें क्या होगा? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे गुलाबी। देखो क्या होगा इसमें, ए का अपोजिट जो है वो डी होगा। पता है, एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, क्या होगा? डी होगा इसका अपोजिट। तो हम कह सकते हैं, ए का अपोजिट क्या होगा? तो ए का अपोजिट जो है वो क्या होगा? डी होगा। सही है। अब पहला तो मिल गया, लेकिन अब क्या होगा? दूसरा बी का अपोजिट, बी का अपोजिट एफ होगा, बी का अपोजिट एफ होगा। हाँ, तो अब इसमें एक रूल होता है। क्या होता है कि भैया जब कुछ ना बचे तो रूल काहे का? जब साधारण सा पता है कि हमें सब गिनतियां हमने यूज कर ली है, बचा है सी और ई, तो जाहिर सी बात है कि यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होगा? यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ई का अपोजिट क्या होगा? सी, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी, तो एक का अपोजिट पाँच होगा, तीन का अपोजिट छः होगा, तो बचा दो, और दो का अपोजिट चार हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर इससे हार्ड कर दिया जाए थोड़ा, तब क्या होगा? अब मान लीजिए ये तो सही था, अगर इससे हार्ड आ जाए तब क्या होगा, वो भी मैं बताता हूँ। चलो आगे देख लो। वो तो सीधा सीधा था, तो आप कर लेते थे। पता था आपको कि सीधा सीधा दिया गया है, पहले को छोड़ना है, पहले को पकड़ना है, बीच वाले को छोड़ देना है और तीसरे वाले को ले लेना है। बाई चांस अगर जो यहाँ पर एक होता है और एक यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी था कि इधर की साइड और इधर की साइड आप इधर इधर खिसका सकते हो। लेकिन अगर इस प्रकार का पासा आपको देखने को मिल जाता है, तब आप क्या करोगे? तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वही प्रक्रिया करनी है कि आपको चार का अपोजिट ढूंढना है। चार का अपोजिट क्या होगा? चार का अपोजिट क्या होगा? एक को छोड़ के एक को पकड़ लो, दो होगा। चार का अपोजिट क्या होगा? दो होगा। अब भैया एक का अपोजिट क्या होगा? अब यहाँ पर लिखा है एक, और एक का अपोजिट क्या होगा? मैंने कहा कि एक को छोड़ो, एक को पकड़ो। अब इसको छोड़ के इधर चल नहीं सकते, इसको यहाँ खिसका नहीं सकते। एक होता तो खिसका लेते, दो को खिसका नहीं सकते। अब क्या करोगे? कोई है चारा? है, मैं बताता हूँ। एक साधारण फार्मूला है। क्या है? साधारण फार्मूला है। अब करना क्या है? साधारण फार्मूला है। देखिए जिसका अपोजिट हमें देखना है, एक का अपोजिट देखना है, तो हमें वह संख्या ढूंढनी होगी कि ये जैसे कोष्ठक बना है, इसकी दीवार एक ना हो, अपने दुश्मन की दीवार एक ना हो, अपने दुश्मन की दीवार एक ना हो, ज्वाइंट ना हो एक से। तो कहने का मतलब इसका, इसके तीन से ज्वाइंट है, ये तीन से ज्वाइंट है। एक का अपोजिट तीन नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। पाँच भी ज्वाइंट है, पाँच नहीं हो सकता, पाँच नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि छः हो सकता है, छः हो सकता है, क्योंकि ये ज्वाइंट नहीं है। एक के कोठक से ज्वाइंट है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं छः है, हो सकता है छः, तो सही है, छः लिख देंगे। अब बचा तीन, तो हमें ज़्यादा सोचने की कोई बात है ही नहीं। तो तीन का अपोजिट क्या होगा?
5 होगा। क्या होगा? 3 का अपोजिट 5 होगा। उसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 1 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है। अब बात आती है इस प्रकार में, एक ये भी पासा होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। तब बढ़ते हैं आगे। अब इसको कैसे करना है? सीधा तरीका है। एक तो अगर मान लीजिए पूछ ले कि इसमें आपको बी का अपोजिट बताना है, बी का अपोजिट बताना है तो कैसे बताओगे? जल्दी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। देख लीजिए, ए का अपोजिट सी होगा, ए का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। और अगर बी का पूछ लेता है तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डी का अपोजिट निकालना है। डी का अपोजिट क्या होगा? एफ हो जाएगा। डी का अपोजिट एफ होगा तो भैया जाहिर सी बात है बचे कौन? बी। तो बी का अपोजिट क्या होगा? इधर बचा ई, तो जाहिर सी बात है बी का अपोजिट ई होगा। आ रही है ना बात समझ में? इसी प्रकार से आप पासा लगा सकते हैं। अब बात आती है ये कि आप अपोजिट तो निकाल लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, साधारण पासा से या खुले पासा से? खुले पासा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई आकृति को देखकर बताओ कि इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये पासा दिया गया है और इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ये आपको बताना है। तो आप कैसे लगाओगे, कैसे करोगे आप? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके अपोजिट आपको निकाल लेनी है। सबसे पहले इसका अपोजिट क्या होगा भैया? मैंने आपको अभी अभी बताया हूँ कि एक को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है। एक को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 का अपोजिट 4 होगा। अगर 2 का अपोजिट 4 होगा तो 3 का अपोजिट भैया 5 होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो बचा क्या? 1 और 6, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अब आपको करना क्या है? उस फलक को पकड़ना है कि जो दोनों चीज़ें ना दिख रही हों। मान लीजिए अगर 3 और 5 हो तो दोनों एक में ना हो। देख लीजिए, 2 का अपोजिट 4 इसमें है, दोनों हैं। अगर दोनों मिलते हैं तो ये नहीं होगा। अगर आपस में अपोजिट, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप सन देखोगे तो आपको पुत नहीं दिखाई देगा। अगर आप हेड देखोगे पैसे का तो आपको टेल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आमने-सामने में अगर ये आप देख रहे हो तो पीछे का सिरा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ये आप देख रहे हो तो ये नहीं दिखाई देगा, अगर ये देख रहे हो तो ये नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर आप 2 देखोगे तो 4 आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर भैया इसमें तो दोनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं तो ये नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए, 3 का अपोजिट 5 है, इसमें भी दोनों दिख रहे हैं। अगर या तो एक दिखे या तो ये दिखे और या फिर ये दिखे, दोनों नहीं दिखना चाहिए। अगर आप सिक्का एक सामने की तरफ लेते हो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है, इधर हेड है और इधर टेल है। अगर हम टेल देखते हैं तो क्या आपको हेड दिखाई देता है? देता है? नहीं देता है। आपको हेड दिखाई देता है? नहीं देता है। अगर आप हेड देखते हो तो क्या आपको टेल दिखाई देता है? नहीं देता है ना। उसी प्रकार से ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। एक अपोजिट दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। एक दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। एक अपोजिट दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है कि देख लीजिए, यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या है? 4, और यहाँ पर भी दोनों संख्याएँ दी गई हैं, तो ये नहीं होगा। और इसमें 3 का अपोजिट 5 है और दोनों दिए गए हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देख लीजिए, 1 का अपोजिट 6 है और 1 का अपोजिट 6 है, यानी कि दोनों दिए गए हैं, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए, 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 है, इसमें 1 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 5 है और इसमें भी खाली 3 है। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। दी गई आकृति में से डी जो ऑप्शन है, ये आकृति बनाई जा सकती है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, अब क्या करोगे? अब इसमें फिर से आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको हेड टेल बता चुका हूँ। अब ये देख लीजिए, ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट क्या होगा? सी। ए का अपोजिट क्या होगा भैया? तो सी होगा। और बी का अपोजिट डी होगा। बी का अपोजिट डी होगा। ई बचा और एफ बचा, तो जाहिर सी बात है ई का अपोजिट एफ होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है? आया समझ में? अब आपको चेक करना है कि दोनों कॉमन नहीं होने चाहिए। ये दोनों फेस आमने-सामने नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं दिखने चाहिए, दोनों फलक आमने-सामने नहीं दिखने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको हेड और टेल के बारे में बताया, ठीक है? सिक्का दिखाकर बताया आपको। अब नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे लाल हीरा करेजा, अब ध्यान से देखो, कैसे? ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट सी है। इसमें बी और डी दोनों दिए गए हैं। क्या है? ये तो मैच करता है, लेकिन यहाँ पर बी और डी दोनों दिए गए हैं, ए और डी, बी और डी, तो ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब इसमें देख लीजिए, एफ का अपोजिट ई है। अब एफ अपोजिट ई दोनों दिए गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें डी का अपोजिट ई एफ है, डी का अपोजिट एफ है, ये तो सही है। लेकिन ए और सी, ए और सी ये सही होगा, क्योंकि जो इसमें फलक दिख रहा है, देखिए, ए का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। ए का अपोजिट सी होगा और एफ का अपोजिट ई होगा, लेकिन नहीं है। अब इसमें देख लीजिए, सी का अपोजिट ए है, दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं, तो ये गलत होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हुई खुले पासे की बात। ये तो था, क्या था भैया? ये था खुला पासा।
अगर हम बंद पासे की बात करें, अगर हम बंद पासे की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए वो भी बता देते हैं। आज तो खत्म कर देंगे, पासा बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, बार बार आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा अगर आप वीडियो एक बार देख लेते हो तो चलिए आप बंद पासे की तरफ पढ़ते हैं। चलो ये रहा बंद पासा, ये आकृति दी गई है और इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति सही होगी। देख लीजिए, ये बंद पासे हैं, 3 फलक दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। ये बंद पासे से कौन सी खोलकर पासा बनाया जा सकता है, तो आप इसको कैसे करेंगे? देख लीजिए, इसका एक आसान तरीका होता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको पहचानना कैसे है और कैसे आप शुरुआत करेंगे इसको लगाने की। देखिए, इनमें से सबसे पहले आपको कॉमन क्या है, दोनों में सेम कॉमन देखना है। अब दोनों में कौन-कौन सी चीज़ें इनमें मिल रही हैं, तो सबसे पहले हमें मिल रहा है 1 और तो कुछ कॉमन है नहीं, दोनों में क्या है, 1 कॉमन है। तो हमें क्या करना है, 1 को ऊपर और नीचे लिख लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। एक और अब क्या करनी है कि इसको हमें घड़ी की दिशा में राउंड करना है, घड़ी की दिशा में राउंड करना है इस प्रकार से। तो 1 के बाद क्या होगा 6, 1 से 6 और 6 से क्या होगा 4, 6 से 4, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करना है, तो 1 से क्या होगा 3, 1 से 3 और 3 से क्या होगा 5, 3 से क्या होगा भैया, तो 5 होगा। पता है आपको, घड़ी की दिशा में चलते हैं, एक कॉमन लेके घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब हमें सब तो गिनतियाँ प्राप्त हुई लेकिन एक नहीं प्राप्त हुई, कौन सी, वो नहीं प्राप्त हुई 2, तो एक यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि 6 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है और 1 का 2 होगा। कन्फर्म है? इस प्रकार से अब आप देख लीजिए, हमें पहचान करनी है किसका अपोजिट कौन है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 का अपोजिट 2 चाहिए, तो 1 का अपोजिट 2, हाँ तो सही है, ठीक है। 6 का अपोजिट 3, अब 6 का अपोजिट भैया यहाँ पर 5 है, यानी कि ये हम कह सकते हैं गलत है, 100% कह सकते हैं कि ये गलत है। पापी, कोढ़ी, कुकर्मी, लुच्चा, लफंगा जितने हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन हमारा सवाल कह रहा है गलत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 5 है, वाह ये तो मैच कर रहा है, क्या कहने। आगे 6 का अपोजिट 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, लेकिन हम कह सकते हैं ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 इसमें तो है नहीं क्योंकि 1 का अपोजिट इसमें 3 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट भैया 2 है, 6 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 3 है और 4 का अपोजिट 5 है, भैया 4 का अपोजिट 5 है, हम कह सकते हैं तो डी आंसर है, तो एकदम करेक्ट है। इस प्रकार की अगर बंद पासा देखने को मिलता है और खुला करा जाए तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है वो एकदम राइट होगा। पासा आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल गिनना सिखाया है, आयत गिनना सिखाया है, वर्ग गिनना सिखाया है, ठीक है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए हैं और हमने एक नई क्लास ओपन की है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।